नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर के माना तोता धरना स्थल में 24 दिसंबर से बेरोजगार डीएड अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ठिठुर सी सर्दी और भूख के बीच ये युवा लगातार अनशन पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक अनशन खत्म नहीं होगा। आज स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है क्योंकि अभ्यर्थियों ने अपनी पीड़ा खून से लिखे पत्रों के जरिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई है। यह कदम सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि टूटती उम्मीद और भविष्य की चिंता की आवाज है। सालों की पढ़ाई, प्रशिक्षण और अदालतों में चली लंबी लड़ाई के बाद भी जब सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, तब बेरोजगार युवाओं ने इंसानियत को झकझोर देने वाला कदम उठाया है। आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों ने खून से पत्र लिखकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। आमरण अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि सरकार को संवेदनशील होकर उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। धरना स्थल पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों ने खून से लिखे पत्रों के जरिए बताया कि कैसे उनका भविष्य अंधेरे में ढकेल दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब ज्ञापन, प्रदर्शन और अदालत के आदेश भी सरकार को नहीं जगा सके, तब उन्होंने अपनी पीड़ा खून से लिखी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये पत्र नहीं बल्कि टूटती उम्मीद की चीख है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन डीएड और डीएड अभ्यर्थियों की लंबित मांगों के समर्थन में आयोजित किया गया। युवा कांग्रेस का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें अभ्यर्थियों की समस्याओं और उनकी मांगों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार को तुरंत कदम उठाकर अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। डीएड के अभ्यर्थी अपनी जायज मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से धरने में बैठे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि उन्हें तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए। उस आदेश का उल्लंघन करते हुए भी सरकार के हाथ में जूं नहीं लग रही है। आज हर दिन वो भूख हड़ताल कर रहे हैं तो हर दिन वो बीमार पड़ रहे हैं। हर एक दो छात्र जो अस्पताल पहुँच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवा जो है परीक्षा चयन करके रोजगार का अधिकार मांग रहे हैं। ये तमाम मुद्दे को लेकर आज छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में कलेक्टरों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे हैं कि तत्काल उन्हें रोजगार व्यवस्था किया जाए, तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए। सरकार 24 घंटे में नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो युवा कांग्रेस अपना आंदोलन हर दिन तेज करेगी। यह संवेदनशील मामला साफ दिखाता है कि कई बेरोजगार युवा अपनी उम्मीदों और हक के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं। देखना होगा कि सरकार इस कदम पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।